Dear students, today we are going to study question number 4 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का है वो प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। इसका थर्ड पार्ट है बच्चों tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चों tan थीटा को हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। You should know that you can write it tan theta is equal to 1 upon cot theta. This basic formula must be on the tips of your tongue. ये जो फार्मूला है आपके ज़बान की नोक पे होना चाहिए। तो tan थीटा को आप क्या लिखेंगे बच्चों? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, प्लस अपॉन है 1 माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस tan थीटा को आप लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे साइन थीटा को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल गिव साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कंफर्म? साइन थीटा को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसके बाद बच्चों ये साइन थीटा और ये साइन थीटा, ये दोनों चूँकि आपको मालूम होना चाहिए 1/2/3/4, अगर ऐसे हो तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इम्प्लाइज दैट 1 × 4/2 × 3। क्लियर? तो अब ये साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, साइन और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई, इसको अगर ब्रैकेट में लगा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इसमें, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इसमें, और साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसमें। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा विद इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन थीटा इंटू होगा ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऑर्डर चेंज है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो लेकिन यहाँ पे साइन क्या है? निगेटिव है। यहाँ पे कॉस निगेटिव है तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। आप क्या करेंगे कि ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इस जैसा बन जाए, मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जैसा बन जाए। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए,
माइनस कॉमन लीजिए। चलिए, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चों जब ये माइनस आप कॉमन लेंगे, जब ये माइनस यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे आएगा पहले, जब माइनस यहाँ पे आएगा तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, फिर ये माइनस जो है इसको जो है क्या कर देगा, माइनस कर देगा। क्लियर है? तो हम स्टेप न बढ़ा करके यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं। ये आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो उसको ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? यहाँ पे क्या किया गया, माइनस कॉमन लिया गया है, तो माइनस पहले यहाँ पे आया तो ये निगेटिव है माइनस साइन थीटा, फिर माइनस जो है इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या मिलेगा आपका, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हुआ और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, सिर्फ बचा क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा बचा तो नंबरेटर में वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बचा क्या बच्चों, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का नंबरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब आपको एक फार्मूला बताया गया होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला याद है, इक्वल ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। उसी फार्मूले पे आप इसको एक्सपेंड करिए। दिस विल गिव साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अपॉन में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी आपका क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन है कॉस थीटा साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बारी बारी साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, मीन्स यू कैन राइट 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ज़रा बताइए 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं सेक थीटा। तो ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस
ये 1, ये आपका RHS से प्रूव हो गया। इसको आप लिख सकते हैं सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1 या 1 प्लस देखिए प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, चाहे कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1 लिखे या 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। दिस क्वेश्चन बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसकी प्रैक्टिस से ज़्यादा करिएगा। फोर्थ पार्ट है बच्चों 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। LHS से शुरू करते हैं। LHS 1 प्लस सेक ए, ध्यान दीजिएगा, अपॉन सेक ए इक्वल सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और ये भी सेक है, इसको भी लिख दीजिए आप 1 अपॉन कॉस ए। अब क्या करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो दिस विल गिव कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू है 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, या सेक ए इसको रहने दीजिए, इसको यहीं पे चेंज मत करिए, सेक ए रहने दीजिए। आपको एक फार्मूला बताया गया होगा, सेक ए एक फार्मूला याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर अपोजिट वाले एक जगह हो जाए, शर्त यह है कि उनके बीच में इंटू का सिंबल हो, तो इट्स रिजल्ट विल बी वॉट 1। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, ये 1 हो गया, ख़त्म हो जाएगा, यानी ये 1 हुआ, तो 1 का कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद 1 प्लस कॉस ए, हमको क्या मिला 1 प्लस कॉस ए। अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। हेलो, 1 प्लस कॉस ए का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस कॉस ए का कॉन्जुगेट 1 माइनस कॉस ए होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस कॉस ए। चलिए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, जब दोनों सेम हो, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क हो, तो पहले का पहले में इंटू करिए और दूसरे का दूसरे में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए और अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखिए ये हमारा RHS प्रूव हो गया है, इक्वल RHS। क्लियर है। आप इसको RHS को सॉल्व करके LHS भी गेट कर सकते हैं। क्लियर है। साइन स्क्वायर ए जहाँ लिखा है इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए को अगर इसको RHS से प्रूव किया जाए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, यही है ना RHS। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। इसके ऊपर स्क्वायर दे दीजिए, 1 के ऊपर आप स्क्वायर भी दे सकते हैं, क्यूब भी दे सकते हैं, जो भी पावर देंगे उसका रिजल्ट सेम रहेगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी, इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। तो आप इसको 1 प्लस कॉस ए कर दीजिए एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 माइनस कॉस ए कर दीजिए।
और नीचे आपका क्या है 1 माइनस कॉस ए ऑलरेडी है, इस क्या कैंसिल होगा 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, रिमाइंडर क्या मिला 1 प्लस कॉस ए। बोलिए अब इसको 1 प्लस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो दिस विल गिव सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए, यहीं से ना चले थे, दिस इज LHS, तो इसलिए आप LHS को सॉल्व करके RHS ला दीजिए या RHS को सॉल्व करके LHS ला दीजिए। क्लियर। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, याद रखना बच्चों कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसके कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। आप कॉस ए प्लस साइन ए को थोड़ी देर के लिए कैपिटल एक्स मान लीजिए। लेट सपोज लेट कॉस ए प्लस साइन ए को आप थोड़ी देर के लिए कैपिटल एक्स मान लीजिए, ताकि x माइनस 1 नीचे क्या मिला हमको x माइनस 1, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा बच्चों, इसका कॉन्जुगेट x प्लस 1 होगा। इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। तो चलिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। बच्चों बारी बारी मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए इसमें, फिर इसी का करिए इसमें, फिर इसी का करिए इसमें, फिर माइनस साइन ए का कॉस ए में करिए, फिर साइन ए में करिए, फिर 1 में करिए। क्लियर। चलिए तो कॉस स्क्वायर ए, दिस विल गिव कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस कॉस ए साइन ए, फिर प्लस कॉस ए। ये कॉस का हो गया, कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस कॉस ए साइन ए, फिर प्लस कॉस ए। अब माइनस साइन ए का कॉस ए में करिए, तो माइनस प्लस का माइनस होता है, माइनस साइन ए कॉस ए, फिर माइनस साइन का प्लस साइन में, तो माइनस साइन स्क्वायर है, फिर माइनस साइन है, माइनस साइन है। अब इसके बाद 1 का प्लस 1 का सब में करिए, 1 का कॉस में करिए, साइन में करिए, 1 का करिए, तो ये पूरा यहाँ पे लिख दीजिए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। अब इसके बाद अपॉन, अब देखिए बच्चों यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ पर भी कॉस ए प्लस साइन ए, दोनों सेम है, और माइनस 1 1, और आपको मालूम है कि अगर x माइनस 1 और x प्लस 1 हो तो पहले का पहले भी इंटू कर दीजिए, यानी x का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ये रूल है। अगर दोनों सेम हो, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क हो, तो पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में। तो लाइक दिस, यहाँ पे क्या कहेंगे कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और माइनस 1। अब देखिए ऊपर कोई कैंसल हो रहा है तो कैंसल करिए। यहाँ पे देख रहे कॉस ए साइन ए पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस ए साइन ए निगेटिव है, कैंसल
और कोई कैंसल? यहाँ पे माइनस साइन है, निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा। अब जो बचा है बच्चों उसको लिखिए, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए implies दैट कॉस स्क्वायर ए ये बचा, अब प्लस कॉस ए यहाँ है और वहाँ है, प्लस 2 कॉस ए, 2 कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1। कन्फर्म। अब इसके बाद नीचे इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो चलिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए और माइनस 1। कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ बच्चों देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, बोलिए आपको मालूम है साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये इससे कैंसिल होगा क्योंकि ये 1 है और ये -1 है। तो आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, इसका 1 लिख करके -1 कर दीजिए या डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक रिलेशन है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अगर तो ये ऑर्डर चेंज है आप इसको लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो दिस विल गिव कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और ये क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और इधर 2 कॉस ए साइन ए, 2 कॉस ए साइन ए, आगे इक्वल कॉस स्क्वायर ए डबल है तो लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए अपॉन 2 कॉस ए साइन ए या 2 साइन ए कॉस ए, कुछ भी लिख सकते हैं, 2 कॉस ए साइन ए। अब बच्चों बताओ व्हाट विल बी कॉमन इन केस ऑफ नंबरेटर? ऊपर आप कॉमन क्या ले सकते हैं? कॉस ए कॉमन ले लीजिए, कॉस ए कॉमन लेंगे, बचा क्या 2 कॉस ए प्लस 1, 2 कॉस ए प्लस 1, नीचे क्या आपका है 2 साइन ए कॉस ए या 2 कॉस ए साइन ए। क्या इसमें से कैंसिल होगा? कॉस ए मिला क्या 2 कॉस ए प्लस 1 अपॉन 2 साइन ए, 2 साइन ए, बारी बारी डिवाइड करिए बच्चों, 2 कॉस ए अपॉन 2 साइन ए प्लस 1 अपॉन 2 साइन ए, 1 अपॉन 2 साइन ए। बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 2 कॉस ए छूट गया है, 2 कॉस ए, तो 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, ये 2 आपका, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए,
ये हटा दीजिए। बचा हमारे पास कॉस ए प्लस वन, कॉस ए प्लस वन अपॉन साइन ए। अब बारी बारी डिवाइड कर दीजिए। कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू कॉट ए। कॉट ए प्लस वन अपॉन साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए। ये इक्वल आपका RHS। इसको आप कोसेक ए प्लस कॉट ए भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए। ये रूट पढ़ा दीजिए बच्चों। इसके कॉन्जुगेट से वन माइनस साइन ए के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। वन माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट क्या है, वन प्लस साइन ए। वन माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट वन प्लस साइन है, इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद रखिए दिस विल गिव द रिजल्ट। यहाँ पे मिला वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सेम है वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए। आप जानते हैं पहले का पहले में मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरे का दूसरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। वन का वन में तो वन, अब माइनस साइन ए प्लस साइन ए इक्वल टू साइन स्क्वायर है। अब कोई चीज़ अगर रूट में रहे और स्क्वायर में भी हो, आपको मालूम होना चाहिए रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पे वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इट्स रिजल्ट विल बी ओनली वन प्लस साइन ए। स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा। क्लियर। और नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो दिस विल गिव वन प्लस साइन ए अपॉन, ये रूट से बाहर होगा तो क्या बनेगा, कॉस ए। कॉस ए। अब एक बार वन अपॉन कॉस ए कह दीजिए और एक बार साइन ए अपॉन कॉस ए कर दीजिए। तो दिस विल गिव वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो बच्चों याद रखिएगा वन अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए होता है और साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू टेन ए होता है। इक्वल है आपका सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू RHS। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7th पार्ट है बच्चों। साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। वेरी वेरी इजी है। साइन थीटा बच्चों यहाँ से कॉमन क्या मिल सकता है, ज़रा सोचिए। व्हाट इज कॉमन, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, आपका साइन थीटा कॉमन हो गया। ओके, बचा क्या, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे में कॉमन क्या है, कॉस थीटा। बचा क्या, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। बच्चों क्लास 11 का एक फार्मूला है कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा इजकल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला फार्मूला। दूसरा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तीसरा है वन माइनस टू साइन स्क्वायर। ये क्लास 11 का फार्मूला है। कॉस टू थीटा को आप ये तीनों फॉर्म इसकी, ये तीन फॉर्म इसकी हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों कॉस टू थीटा के इक्वल है। वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आल्सो कॉस टू थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू आल्सो कॉस टू थीटा। लेकिन अगर आपको 10th स्टैंडर्ड से सॉल्व करना है
तो कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे का ज्यों का त्यों रहने दीजिए अपॉन ये आपका कॉस थीटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस विल गिव साइन थीटा 1 माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है बच्चों कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट साइन थीटा 1 माइनस 2 विल बी व्हाट, 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1, तो माइनस 1 लिखिए, चाहे इसको पहले लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए आ गया, और नीचे है आपका कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर। 8th पार्ट बच्चों साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर दीजिए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर जस्ट लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक्सपेंड कर दीजिए। क्लियर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला मालूम है ना, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ए प्लस बी रेज टू द पावर 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, यू कैन राइट इट साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब यहाँ पे एक चीज़ बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, चूँकि बीच में प्लस का सिंबल है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अब प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। देखो बच्चों अपोजिट वाले एक जगह हो गए हैं, अभी हम बताए थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे क्या है साइन ए इंटू कॉसेक ए, इसका रिजल्ट कैसे क्या आता है 1 होता है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो ऐसे आप समझ लीजिए कि भाई साइन ए और कोसेक ए को क्या आप लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, ये कट जाएगा तो मिला क्या 1। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अपोजिट वाले जब एक जगह हो जाएं, ठीक है, शर्त यह है कि उनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है।
अब आ जाइए, तो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर, ये 2 साइन ए कोसेक के क्या हुआ 2 हुआ, प्लस कॉस स्क्वायर ये यूज हो गया है, प्लस सेक स्क्वायर ए, अब प्लस 2 कॉस ए सेक ए, इसकी वैल्यू भी कॉस ए सेक ए की वैल्यू 1 होती है, तो 2 1 जा 2 हो गया। अब यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 3 2 5, तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हमको प्रूव करना है कि tan के फॉर्म में आना चाहिए आंसर और कॉट के फॉर्म में आना चाहिए, और आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। तो चलिए, इम्प्लाइज दैट 5 कोसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 5 1 6 6 1 7, 7 प्लस tan स्क्वायर ए पहले लिख दीजिए, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये इक्वल आपका हो गया RHS। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। टीचिंग में थोड़ा सा गलती अगर हो जाए तो यू मस्ट इन्फॉर्म मी, बिकॉज आई एम आल्सो अ कंपाउंड ऑफ मिस्टेक एंड फॉरगेटफुलनेस। कहा गया था कि ह्यूमन बीइंग इज ए कंपाउंड ऑफ मिस्टेक एंड फॉरगेटफुलनेस। इंसान जो है गलती और भूल का एक यौगिक है। क्लियर। 9th पार्ट बच्चों, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, इसको सॉल्व करके दोनों, इसमें LHS को भी सॉल्व करिए और RHS को भी सॉल्व करिए, दोनों तरफ से लेके चलिए। तो कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक ए कैन बी रिटन एज व्हाट 1 अपॉन साइन ए माइनस ये अपनी जगह पे साइन ए। सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और ये है माइनस कॉस ए। अभी LHS को हम सॉल्व कर रहे हैं, LHS से चल रहे हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 माइनस implies that 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब जो कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से कॉस ए एक पावर कैंसिल कर देगा इसका, ये साइन है इसका, मिला क्या बच्चों इक्वल कॉस ए साइन ए या साइन ए इंटू कॉस ए। यही अगर RHS को सॉल्व करने पे भी मिल जा रहा है तो आपका सॉल्यूशन सही है। 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, RHS 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए एक ही में है, 1 है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। तो दिस विल गिव 1 अपॉन tan ए, तो 1 अपॉन tan ए को लिख दीजिए साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को लिख दीजिए कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल 1 अपॉन, बच्चों LCM क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए, साइन ए
कॉस एलसीएम हो जाएगा, कॉस से कॉस कटा साइन, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए, साइन से कटा बचा क्या कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो दिस विल 1/1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। और आपको मालूम है मैथमेटिक्स के अंदर 1/1 कोई है तो ये जो ऑटोमेटिक ऊपर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल गिव साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर? तो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए आपका सही। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगर 1/2/3 है तो ये ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, यानी 1 × 3/2। क्लियर? लास्ट पार्ट है बच्चों 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। मीन्स आपको 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर को क्या प्रूव करना है, tan स्क्वायर ए। इसको भी लेके ये ला दीजिए, इसे भी सॉल्व करके ये ला दीजिए। क्लियर? चलिए आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, बोलिए 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। और 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। तो 1 + tan स्क्वायर ए LHS 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए आगे बढ़ा, सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके, प्लीज पे अटेंशन। कोसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। 1 2 3 4 लोग हैं और आपको मालूम है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इम्प्लाइज दैट इक्वल, तो 1 × साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 यू कैन राइट साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। ये आपका हो गया, यहाँ से चले tan स्क्वायर मिल गया। अब चलिए एक पार्ट उसी में और है, 1 + 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर। तो 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल tan ए को आप साइन ए अपॉन कॉस ए के फॉर्म में लिखिए, 1 - साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये है 1 - कॉस ए अपॉन साइन ए। फिर ये स्क्वायर दे दीजिए। बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, दिस विल गिव द रिजल्ट कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, अब पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए है और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस है। अच्छी बात यह है कि ऊपर स्क्वायर है, तो आप माइनस अगर कॉमन भी लेंगे तो निगेटिव के ऊपर अगर स्क्वायर हो बच्चों, निगेटिव के ऊपर अगर स्क्वायर हो तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो इसको आप चाहे डायरेक्ट लिखिए चाहे माइनस कॉमन लेकर के, ठीक है।
लिख दीजिए। चलिए, दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, कन्फर्म। तो जब बाहर कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए इनटू, क्योंकि 4 लोग हैं तो इसका मल्टीप्लाई मालूम है ना आपको, इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ये बेसिक है। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दिए कॉस ए यानी ये इसके साथ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए के साथ क्या जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए के साथ ये आपका साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और उसके ऊपर स्क्वायर है ये। अब ये माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस है, ये तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। तो साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, टेन ए का होल स्क्वायर। टेन ए का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे टेन स्क्वायर ए, बोथ आर सेम। क्लियर बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री आपकी ख़त्म हो गई और कल हम कोशिश करेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस से आपका शुरू करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू कंसंट्रेट देयर होल अटेंशन टू लर्न दिस चैप्टर।